यह तस्वीर देखिए, मुंबई, बैंकॉक या जकार्ता, फ्लड्स हर जगह एक नाइटमेयर बन चुके हैं। हर साल 200 मिलियन से ज्यादा लोग फ्लड्स से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं और यह नंबर क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है। यह अभी हो रहा है टीवी पे, फोन्स पे और कुछ लोगों के लिए उनके घरों के अंदर। पानी जो लाइफ का सोर्स है, अब सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है। सिर्फ बारिश नहीं, पॉलिसी फेलियर्स, कॉर्पोरेट ग्रीड और ग्लोबल इनएक्शन भी जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 कंट्रीज जो फ्लड रिस्क में सबसे आगे हैं और उनके पीछे की रीजंस भी। हम डेटा और ग्राफिक्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सा शहर क्यों डूब रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, डिफोरेस्टेशन या क्लाइमेट पॉलिसी, सब कुछ कवर होगा। और एंड मेन हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे क्योंकि होप जरूरी है। लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 10 पे है नाइजीरिया, जहां रिवर नाइगर और बेनुए हर साल तबाही लाती हैं। 2022 में नाइजीरिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बुरा फ्लड देखा। 600 से ज्यादा मौत, 1.3 मिलियन लोग बेघर, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, लोग रिवर बैंक्स के पास घर बना रहे हैं जहां नहीं बनाना चाहिए। कैमरून के लगदोदाम से छोड़ा गया पानी नाइजीरिया में फ्लैश फ्लड्स लाता है। ऊपर से डिफोरेस्टेशन ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। बैड प्लानिंग, क्रॉस बॉर्डर वाटर पॉलिटिक्स और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यह है नाइजीरिया की फ्लड स्टोरी। नंबर 9 पर है जर्मनी। हाँ, डेवलप्ड वर्ल्ड भी सेफ नहीं है। 2021 में आर वैली में 2 महीने की बारिश 24 घंटे में हो गई, सब कुछ बह गया। वार्निंग सिस्टम्स आउटडेटेड, द अर्बन प्लानिंग ने रिवर्स को कंक्रीट में बदल दिया। पैसा और टेक्नोलॉजी भी क्लाइमेट चेंज के सामने फेल हो सकते हैं। जर्मनी का फ्लड एक वेकअप कॉल है। नंबर 8, इंडिया, जहां फ्लड हर साल मानसून का अनवांटेड गेस्ट है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर 2 दिन की बारिश में डूब जाते हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम्स आउटडेटेड हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा की फ्लड्स असम, बिहार में लाखों लोगों को अफेक्ट करती हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स का पिघलना और इलीगल कंस्ट्रक्शन रिस्क को बढ़ाते हैं। वेटलैंड्स का एंक्रोचमेंट भी मेजर कल्प्रिट है। कॉलोनियल एरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न निग्लेक्ट, डेडली कॉम्बो। नंबर 7 पे यूएसए, फ्लड्स यहां बिलियंस का नुकसान करते हैं। ईस्ट कोस्ट पे हरिकेन्स, मिड वेस्ट में मिसिसिपी की फ्लड्स, वेस्ट कोस्ट पे एटमॉस्फेरिक रिवर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, लेवीज फेल हो जाती हैं और लोग हाई रिस्क एरियाज में बिल्ड करते हैं। स्टॉर्म सर्जेस न्यू ऑर्लिन्स से न्यूयॉर्क तक तबाही लाते हैं। क्लाइमेट चेंज ने रिस्क को मल्टीप्लाई कर दिया है। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ डिनायल। नंबर 6, इंडोनेशिया और सबसे बड़ा विक्टिम है जकार्ता। शहर लिटरली डूब रहा है। ग्राउंड वाटर पंपिंग से लैंड सब्सिडेंस हो रही है। सी लेवल राइज और हैवी रेनफॉल ने प्रॉब्लम को डबल कर दिया है। कैपिटल शिफ्ट हो रही है जकार्ता से नुसंतरा। डिफोरेस्टेशन फॉर पाल्म ऑयल प्लांटेशन से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स कॉमन हो गई हैं। इंडोनेशिया इज फाइटिंग राइजिंग सीज एंड सिंकिंग लैंड। नंबर 5, पाकिस्तान 2022 का फ्लड एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी था। 33 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, 1700 से ज्यादा मौत, $30 बिलियन का नुकसान। पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट कम है लेकिन इंपैक्ट सबसे ज्यादा। अरेबियन सी का टेम्परेचर और हिमालयन ग्लेशियर्स का पिघलना, डबल वैमी। इंडस रिवर सिस्टम डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन गया। क्लाइमेट इंजस्टिस का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। गलती किसी और की, सजा पाकिस्तान को। नंबर 4, फिलीपींस, टाइफून एली का रेजिडेंट। हर साल 20 टाइफून्स, डेडली विंड्स, स्टॉर्म सर्जेस। तकलोबन जैसे शहर सुपर टाइफून हयान से तबाह हो चुके हैं। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिस्क को बढ़ाते हैं। लोग अनसेफ कोस्टल एरियाज में रहते हैं। डिफोरेस्टेशन और इलीगल माइनिंग ने नेचुरल डिफेंसेस कमजोर किए हैं। फिलीपींस रेजिलियंस की कहानी, लेकिन वल्नरेबिलिटी भी। नंबर 3, बांग्लादेश, लैंड ऑफ रिवर्स लेकिन फ्लड प्लेन भी। 80% डैश फ्लड प्लेन हाई, 25% पॉपुलेशन क्लोज टू सर्फ 1 मीटर अपर रहती हाई। सी लेवल राइज यहां मैसिव थ्रेट हाई। बांग्लादेश ने फ्लोटिंग स्कूल्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और एलिवेटेड होम्स बनाए हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन जाते हैं। बांग्लादेश इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। नंबर 2, चाइना, जहां यांगत्से और येलो रिवर का स्केल अनइमेजिनेबल है। मेगा डैम्स जैसे 3 गोर्जेस हेल्प करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन ने शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया है। अर्बन फ्लडिंग कॉमन हो गई है। चाइना अब स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। रेन वाटर अब्सॉर्ब करने के लिए इनोवेशन वर्सेस क्लाइमेट केओस, रेस ऑन हाई। क्या चाइना जीत पाएगा? नंबर 1, नेदरलैंड्स, फ्लड मैनेजमेंट का गुरु, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा। देश का 1/3 सी लेवल से नीचे है। डिफेंसेस फेल हुई तो सब डूब जाएगा। डेल्टा वर्क्स, डाइक्स और स्टॉर्म सर्ज बैरियर्स, मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल्स। अब उनका मोटो है रूम फॉर द रिवर फ्लड प्लेन्स क्रिएट कर रहे हैं। नेदरलैंड्स ने रिस्क को स्ट्रेंथ बनाया है।
उनके पास बेस्ट प्लान है, लेकिन खोने को भी सबसे ज्यादा। फ्लड्स नेचुरल हैं, लेकिन इंपैक्ट मैन मेड चॉइसेस पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग और क्लाइमेट पॉलिसी से हम जिंदगियां बचा सकते हैं। नेदरलैंड्स ने जियोग्राफी को ताकत बनाया, पाकिस्तान सबसे ज्यादा भुगत रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और पब्लिक अवेयरनेस, यह सॉल्यूशंस इफेक्टिव हैं। इनोवेशन हर जगह हो रही है, लेकिन ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी कमी है। एएपी भी लोकल लेवल पे एक्शन ले सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, बेटर प्लानिंग डिमांड कर सकते हैं। ये हम सबका प्लेनेट है, जिम्मेदारी भी हम सबकी है। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।